भूलोक का गौरव, प्रकृति का पुण्य लीला स्थल यहाँ। जी हाँ, ये वही काशी है जहाँ संस्कृतियाँ प्रस्फुटित होती हैं। भारत का जब जब लिखा गया है इतिहास, तो इतिहास में आक्रमण के बाद विध्वंस और नाश ही लिखे गए हैं, लेकिन सिर्फ यही एक स्थली है जहाँ आक्रमण के बाद निर्माण का जिक्र आता है। जी हाँ, आक्रमण और निर्माण का परस्पर संवाद देखने को मिलता है जब आप इतिहास विश्वनाथ मंदिर का पढ़ेंगे। इसके पहले कि मैं आपको विश्वनाथ मंदिर का इतिहास बताऊं, आइए हम आपको लिए चलते हैं नवनिर्मित विश्वनाथ कॉरिडोर में। उत्तर प्रदेश की काशी पवित्रता इसकी रूह है, जिसमें इसकी संस्कृति श्रृंगार इसका सुकून है। घाटों से संवरती हैं, लहरों से निखरती हैं। बाबा भोलेनाथ की कृपा से ही तो आशीष से ये नगरी संवरती है। ये सभी चीज़ें मिलकर काशी की खूबसूरती को निखार तो रही हैं, साथ ही साथ इसकी कॉरिडोर की खूबसूरती में भी ये चार चांद लगा रही हैं। हम अभी बात करेंगे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के मुख्य अर्चक श्रीकांत मिश्रा जी से। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। नमस्कार, बहुत धन्यवाद। सर, जो ये भव्य कॉरिडोर का निर्माण किया जा रहा है, इससे जो हमारे दर्शक है, जो हमारे श्रद्धालु हैं, कितना सर लोभित हो रहे हैं और किस तरीके से उनको उनमें एक उत्सुकता देखने को मिल रही है? देखिए, यह बड़े ही सौभाग्य का विषय है कि आज 2000 स्क्वायर मीटर के दायरे में सिमटा हुआ मंदिर, सकरी गलियों में सिमटा हुआ मंदिर, गंदे रास्तों से होकर गुजरते थे लोग, और जो अशक्त थे, वृद्ध थे, रोगी थे, उनके लिए मंदिर आ पाना, भगवान का दर्शन कर पाना संभव नहीं था। आज 52,000 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा के दायरे में सुविस्तृत, सुसज्जित, महिमा मंडित यह स्थान बना है। यह आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी, जो देश के प्रधानमंत्री हैं और हमारे काशी के प्रिय सांसद हैं, यह उनकी संकल्पना पूर्ण हो रही है और उनकी यह सोच, उनका यह स्वप्न सार्थक हो रहा है। हम सब इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बन रहे हैं। इससे बड़ा और सौभाग्य का विषय क्या हो सकता है? जब माँ गंगा से कोई भक्त आएगा, दर्शन करेगा, वहाँ से जल लेकर के बाबा विश्वनाथ को जलार्पण करेगा, तो निश्चित रूप से उसके लिए यह बड़े ही हर्षोल्लास का विषय होगा। महाराज जी, जो ये काशी नगरी है, ये अपने आप में एक संस्कृति और सभ्यता का प्रतीक और सूचक रहा है। वैसे में जब ये कॉरिडोर का निर्माण हो जाएगा, तो किस तरीके से श्रद्धालु यहाँ पे अपना रुझान और किस तरीके से वो यहाँ पे आने चाहिए, उनको किन किन सुविधाओं को दिया जाएगा? सा काशी त्रिपुरारी राजनगरी, यह सर्व संस्कृति की राजधानी है, सर्व विद्या की राजधानी है, सर्व शिक्षा की राजधानी है और बाबा विश्वनाथ माने भगवान शंकर की अतिशय प्रिय राजधानी है। तो देश भर के लोग यहाँ, न केवल भारत के अपितु विश्व भर के लोग यहाँ पर लालायित रहते हैं कि बाबा के दर्शन करके हम अपने जन्म को कृतार्थ करें। रही बात यात्रियों की सुविधा की, तो अब यहाँ पर जो भी दर्शनार्थी, पर्यटक, तीर्थयात्री आएंगे, उनके लिए यात्री सुविधा केंद्र भी है, उनके लिए गैलरियाँ भी बनी है जहाँ पर बैठ करके जब तब ध्यान, साधना, पाठ इत्यादि कर सकता है। उनके लिए मुमुक्षु भवन है, जो यहाँ पर आते हैं वो मुक्ति की अभिलाषा लेकर के आते हैं। काश्याम मरणान मुक्ति, काशी में मरने से मुक्ति होती है, इसी भावना से उनके लिए एक मुमुक्षु भवन भी है। तो इतना प्रशस्त और सुंदर स्थान है, जब यहाँ पर आकर के आनंद की अनुभूति प्राप्त करेगा कोई भी धर्म प्राण भक्त। महाराज जी, लगभग 243 वर्षों के बाद एक भारत के प्रधानमंत्री ने फिर से एक बीड़ा उठाया इस काशी कॉरिडोर की सौंदर्यीकरण करने का। इसके बारे में आपका क्या कहना है? यह तो बड़े ही हर्ष का विषय है कि, और आश्चर्य का भी विषय है, न जाने कहाँ से ईश्वरीय प्रेरणा के फलस्वरूप ही आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी, जो काशी के प्रिय सांसद और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं, शायद भगवत प्रेरणा से ही उनको यह स्वप्न हुआ होगा कि आज इसके कायाकल्प की आवश्यकता है। काशी की पुरातनता को नष्ट किए बिना किस प्रकार नए कलेवर में काशी को संवारा, निखारा जा सकता है, कैसे सुंदर से सुंदरतम बनाया जा सकता है, आज वह संकल्पना उनकी परिपूर्ण हो रही है और हम सबका सौभाग्य है कि हम इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बनने जा रहे हैं। तो यह रानी अहिल्याबाई होलकर के बाद जो परम शिव भक्त थी, लगभग 350 साल के बाद आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने इस काम को करके दिखाया है। इससे बड़ा और क्या हम लोगों के हर्ष का विषय हो सकता है? एक चलते चलते आखिरी सवाल महाराज जी आपसे कि
अलग अलग राजनीतिक पार्टियां जो हैं इसको एक राजनीतिक एजेंडे के रूप में देख रही हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव भी बहुत नज़दीक आ चुका है। ऐसे में उन लोगों का कहना है कि कहीं ना कहीं ये राजनीतिक स्टंट है। ये कहाँ तक सच्चाई है इसमें? यस्य देवस्य यद रूपम यथा भूषण वाहनम। राजनीति करने वालों का काम है राजनीति करना। अपनी अपनी नज़रिया सबकी होती है, अपनी अपनी दृष्टि होती है। इसमें कौन सी राजनीति है हमको तो नहीं समझ में आता है कि ये 52,000 स्क्वायर फीट से दायरे के अंदर ये इतना सुंदर और प्रशस्त और सुविस्तृत स्थान जो बना है, वस्तुतः राजराजेश्वर के अनुरूप जिस प्रकार रामकृष्ण परमहंस आदि महामनीषियों ने स्वर्णमयी और मणिमयी काशी का दर्शन किया था, आज फिर से उसको नए कलेवर में ढाल करके उसी प्रकार से राजराजेश्वर के अनुरूप यह स्थान बना है। मैं नहीं समझता कि इसमें कोई राजनीति का विषय है। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी, जो कि आप इतना महत्वपूर्ण जानकारियां हम लोगों को दी है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। तो अभी आप सुन रहे थे रमाकांत मिश्रा जी को, जो कि मुख्य अर्चक हैं इस काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के। उन्होंने बताया कि किस तरीके से इस मंदिर का स्वर्णीकरण, सौंदर्यीकरण और किस तरीके से श्रद्धालुओं को लुभाने के लिए अलग अलग तरीकों से अलग अलग मंदिरों का जो निर्माण है, जो नवीनीकरण है वो किया जा रहा है, और किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने एक ऐसे मंदिर का निर्माण करने का स्वप्न देखा, और उनका ये कहीं ना कहीं एक ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का। भूत भावन भगवान भोलेनाथ की जटा से निकली गंगा मैया, जो कि प्राचीन कालों से कई पापियों की पाप धोते आ रही हैं, वहीं विश्वनाथ मंदिर का भी इतिहास बहुत प्राचीन है। इसकी प्राचीनतम इतिहास के बारे में अमेरिकी लेखक की लेखनी लिखती है कि बनारस इतिहास से भी पुराना है, परंपराओं से भी प्राचीन है, किंवदंतियों से भी पुरातन है, और अगर हम इन सबको जोड़ दें तो उनसे भी 2 गुना प्राचीन है। मार्क ट्वेन की लेखनी इसकी प्राचीनता का बड़ा ही अच्छे तरीके से जिक्र करती है। जैसा कि अभी आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के परिसर में अभी हम मौजूद हैं, और हमारे पीछे ये श्रद्धालुओं की एक लंबी कतार लगी है, जो कि बाबा विश्वनाथ के आशीर्वाद और उनका दर्शन करने के लिए। जैसा कि आप देख सकते हैं, श्रद्धालुओं में एक लालसा, एक उत्सुकता दिखाई दे रही है, और हर हर महादेव के नारे लग रहे हैं। आना चाहते हैं और हम इनसे बात करेंगे। सर, कितना अच्छा लग रहा है अभी? मेरा नाम देवा पांडे है। मध्य प्रदेश से मेरी पूरी टीम यहाँ पर काशी विश्वनाथ में गंगा जी की दर्शन करने के लिए और बाबा के दर्शन करने के लिए हम लोग यहाँ पर आए कल के, और हमेशा यहाँ बहुत आस्था है। बहुत प्यारा मंदिर यहाँ योगी जी की सरकार में इस समय निर्माण हो रहा है। इससे पहले भी हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं, लेकिन इस प्रकार का जो निर्माण है वो हम लोगों ने नहीं देखा, और हर जगह का ये बनारस की पावन धरती पर बहुत अच्छा लग रहा है। गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं देखकर, और साथ में सारे लोगों का सहयोग है, सारे मित्रगण भक्तगण का भी सहयोग है, आप लोगों का भी बहुत बहुत सहयोग है। आप लोग यहाँ पर हैं इस समय, नहीं तो पहले यहाँ कोई लोग ऐसे नहीं मिलते थे। न्यूज़ सुपर का और प्रशासन की इतनी प्यारी व्यवस्था देखकर, उत्तम व्यवस्था वहाँ से लेकर यहाँ तक कि ये हमने 3-4 चीज़ें नोटिस की कि कोई अगर बुजुर्ग लाइन में पीछे है तो उसको आगे लाना, जितने भी पुलिस वाले लगे हैं, चाहे शासन के लोग लगे, बहुत हेल्पफुल लगे हुए इस समय। पहले सरकारी गलियों से गुजरने के बाद बाबा विश्वनाथ की दर्शन कर पाते थे लोग, लेकिन अब कॉरिडोर का निर्माण होने के बाद कितना सुलभ हो चुका है और कितना आसान रहा है बाबा का दर्शन करना। यह बहुत ही अच्छा काम चल रहा है, और बहुत ही व्यवस्था बहुत अच्छे तरीके से है। शासन और प्रशासन की व्यवस्था तो बहुत अच्छी है। बुजुर्ग लोगों को हमारे पुलिस वाले लोग आगे लाके और बहुत अच्छा दर्शन करवा रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, और निरंतर ऐसे आते रहेंगे। जय हो योगी राज की। पहले जो यहाँ पर हमें दर्शन करने में गलियों से आना पड़ता था, काफ़ी समय 3-4-5 घंटे का समय लग जाता था। इस समय ये जो चीज़ यहाँ पर बनी है और जो भी निर्माण हुआ है, एकदम तुरंत दर्शन हो रहे हैं। सारे श्रद्धालु बहुत इस समय खुशी महसूस करते हैं, लाइन में भी चाहे लगने पर भी। बहुत अच्छा लगा भैया इस समय। यही तो बाबा विश्वनाथ की कृपा है, और उनका एक ऐसा लोगों में बाबा विश्वनाथ के प्रति एक ऐसी आस्था है जिसको लोगों को जो कि खींचे लाता है यहाँ पे। और ये जो आप देख रहे हैं अभी निर्माण कार्य चल रहा है, जहाँ पे कि लगभग 13 दिसंबर को भारत के प्रधानमंत्री
नरेंद्र मोदी के द्वारा इस कॉरिडोर का उद्घाटन किया जाना है। हमारे साथ यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं तमाम श्रद्धालु बाबा विश्वनाथ की दर्शन करने के लिए और उनका आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ पे मौजूद हैं। तो हमारे साथ एक महिला श्रद्धालु हैं, हम उनसे भी बात करेंगे कि किस तरीके से वो बाबा विश्वनाथ में अपनी आस्था और अपना विश्वास रखती हैं। जी बताइए, कितना अच्छा लग रहा है आज यहाँ पे आकर आपको? बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आकर बाबा के दर्शन करने। जो भी आए उनकी हर मुराद पूरी होती है। बाबा में मेरा विश्वास तो ऐसा है कि भाई मेरी मुराद पूरी हुई है, इसलिए मैं बाबा में बड़ा विश्वास रखती हूँ। आप अभी यहाँ पे पहली बार आई हैं या पहले भी आ चुकी हैं? पहले भी आ चुकी हूँ। तो पहले में और अभी की स्थिति में कितना अंतर दिख रहा है आपको? बहुत अंतर है, पहले इस तरीके का नहीं था जैसा इस टाइम है, और ये सब महादेव की कृपा है। ये सब महादेव की कृपा है। हमारे साथ कुछ लोग और मौजूद हैं, उनसे भी हम लोग बातें करेंगे और उनसे भी जानेंगे कि किस तरीके से वो बाबा विश्वनाथ में अपने आस्था को प्रदर्शित करते हैं और क्या नया देखने को मिल रहा है आपको। मुझे यहाँ नया देखने के लिए मिला कि यहाँ काफ़ी मतलब मंदिर का अच्छे से निर्माण हुआ है और बाबा यहाँ पे जितने लोग मतलब आए तो अच्छे से दर्शन कर सकें। काफ़ी स्पेस मिला है यहाँ पे। मोदी जी ने बहुत अच्छे से ये बाबा का मंदिर का निर्माण करवाया है। मंदिर का निर्माण तो हो गया है, लेकिन उसके साथ साथ किन सुविधाओं की भी प्राप्ति हो रही है आप लोगों को? यहाँ पे जो पहले बहुत लंबी लाइन लगती थी, अभी वो नहीं है। आप अच्छे से दर्शन कर सकते हैं यहाँ पे। और ये है कि जितने लोग आए बाहर से उनको प्रॉब्लम नहीं हो, ये सब यहाँ पे सुविधा हुई है। ये तो मंदिर की सुविधाओं की बात हो गई, कहीं ना कहीं इसको राजनीति से भी जोड़ा जा रहा है। सच्चाई है क्या इसमें कुछ? नहीं, इसमें ऐसा तो कुछ नहीं मुझे समझ में आ रहा है कि राजनीति से जोड़ा गया है। ये तो बाबा की कृपा है, उन्होंने जो सोचा वो हुआ है। यहाँ पे उन्होंने किसी को माध्यम बनाया, वो तो मोदी जी बने हैं। जैसा कि अभी आपने सुना, इनका कहना था कि इसमें कोई राजनीति नहीं है। बाबा विश्वनाथ ने मोदी जी को एक माध्यम बनाया है और उसी माध्यम के द्वारा आज इस विश्वनाथ कॉरिडोर मंदिर का भव्य निर्माण और सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। आइए हम बाकी और जगहों का आपको दिखाएंगे नज़ारा, किस तरीके से इस पूरे कॉरिडोर का निर्माण किया जा रहा है और किस तरीके से एक सौंदर्यीकरण प्रस्तुत किया जाने वाला है कि जब भी यहाँ पे श्रद्धालु आए तो वो यहाँ पे बार बार आने के लिए एक विवश हो सकें कि किस तरीके से यहाँ की मनोरम दृश्य, यहाँ के इतिहास और यहाँ की सभ्यता और संस्कृति का दर्शन हो सके उनको। विश्वनाथ कॉरिडोर के इस भव्य निर्माण में मैं आपको बता दूं कि BHU के कई प्रोफेसर्स भी लगे हुए हैं ताकि काशी की सारी संस्कृतियों का ध्यान रखा जाए। जी हाँ, क्योंकि काशी संस्कृतियों की धनी। अब आइए हम आपको लिए चलते हैं इतिहास की ओर, जो कि हमने आपको वीडियो के शुरू में वादा किया है कि इतिहास बताएंगे इसके विध्वंस और निर्माण का। मैं आपको बताऊं कि 1194 में मोहम्मद गौरी ने विश्वनाथ मंदिर का विध्वंस किया। मैंने पहले भी बताया कि विध्वंस और निर्माण कार्य परस्पर चलते आए। 1194 के बाद 1211 में एक गुजराती व्यापारी ने इसका फिर से निर्माण करने का प्रयास किया। उसके बाद 1489 में सिकंदर लोदी ने फिर से विश्वनाथ मंदिर का विध्वंस कर दिया। फिर राजा मान सिंह और टोडरमल जैसे शासकों के द्वारा फिर से विश्वनाथ मंदिर का निर्माण कराया गया। उसके बाद फिर क्या था? 1669 ईस्वी में मुगल वंश का सबसे अंतिम और कथाकथित प्रतापी राजा औरंगजेब ने विश्वनाथ मंदिर को तोड़वाकर उस जगह पे मस्जिद बनाने की चेष्टा की। मैं आपको बता दूं, उसके बाद 1750 ईस्वी में ईश्वरी सिंह ने इसका पुनः निर्माण किया। बाबा विश्वनाथ के वर्तमान मंदिर का निर्माण 1778 में अहिल्याबाई होलकर के द्वारा संपन्न कराया गया। उसके बाद बीजेपी ने अपने राजा नरेंद्र मोदी को 243 साल के बाद इसी लिस्ट में शामिल करते हुए नजर आ रही है। मैं आपको बता दूं कि ऐसा कहा जा रहा है कि फिर से निर्माणकर्ताओं के लिस्ट में, सूची में नरेंद्र मोदी का नाम 243 साल के बाद जोड़ा गया है कि फिर से किसी राजा ने इसका निर्माण कराया है। हालांकि बेहद ही खूबसूरत निर्माण है। आइए फिर से हम आपको छोड़े जाते हैं हिमांशु जी के साथ, क्या कुछ कहते हैं और क्या उनका दृश्य है और क्या वहाँ पे वो देख पा रहे हैं वो आपको बताएंगे।
अभी मैं मौजूद हूँ उस घाट पे, उस गंगा घाट पे, जहाँ पे कि यहीं से जो आपको ये घाट दिखने को दिख रहा है, ये अभी निर्माण कार्य हो रहा है यहाँ पे। यहीं से प्रधानमंत्री मोदी जी जो कि 13 तारीख को इसका लोकार्पण करने वाले हैं, इस कॉरिडोर का। ये है ललिता घाट। यहीं से वो इस गंगा नदी से आएंगे और जलमार्ग के द्वारा, और यहाँ से वो सीधे ये जो आपको सामने में दिख रहा है, जैसा कि मैं अपने कैमरामैन से चाहूँगा कि पीछे में वो दिखाएं, जो ये द्वार दिख रहा है, इसी द्वार से होते हुए वो बाबा विश्वनाथ का दर्शन करने जाएंगे। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि प्रमुख द्वार 3 बनाया गया है, ललिता घाट, सरस्वती घाट और गोदौलिया घाट। उसके बाद जैसे ही आप परिसर में प्रवेश करते हैं, उसमें चारों दिशाओं में 4 द्वार बनाया गया है। इस तरीके से जो ये आप निर्माण कार्य देख रहे हैं, इस कॉरिडोर का एक अपने आप में भव्य रूप लेने वाला है और दर्शकों और श्रद्धालुओं को लुभाने वाला है। जैसा कि जानकारों की माने तो लगभग 900 करोड़ की लागत से इस कॉरिडोर को तैयार किया जा रहा है। बहुत समय और बहुत राशि खर्च होने के बाद एक अपने आप में विस्तार रूप और एक ऐसी अपनी संस्कृति और सभ्यता को संजोए रखने में ये एक अहम भूमिका निभाएगा। आप बाकी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ सुपर 7 के साथ। हमारा टीम यूपी, बिहार और अलग अलग जगहों पे जो संस्कृति, सभ्यता और प्राचीन धरोहरें हैं, उनको दिखाने का कार्य करती रहेगी। तब तक आप दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाज़त। धन्यवाद। बिहार यूपी के खबरों को देखते रहने के लिए हमारे चैनल न्यूज़ सुपर 7 को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।